तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। जान छलकाती मस्त निगाहों और दिलकश हंसी की जादू से बचने की कोई तदबीर काम नहीं आई। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। और लाखों करोड़ों लोग उस खूबसूरत हसीना पर मर मिटे। इस एक्ट्रेस के सिनेमा के पर्दे पर अवतार लेते ही दर्शकों के दिलों में शोले भड़क उठे। शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। और इस एक्ट्रेस की कातिल अदा पर तड़प उठे। जब बॉलीवुड में नरगिस, मधुबाला और नलिनी जयवंत जैसी खूबसूरत अभिनेत्रियों का दबदबा था, वैसे में शोक अदाओं के साथ इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और देखते ही देखते उसने लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। शाम ढले, खिड़की ढले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। इस फिल्म में सौंदर्य की देवी मधुबाला लीड रोल में थी, लेकिन दर्शकों के दिलों पर इस अदाकारा का जादू चल गया। चांदनी आई बन के प्यारो साजना, ओ साजना। उस एक्ट्रेस का नाम था गीता बाली। जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। जी हाँ, गीता बाली ने बॉलीवुड में आते ही धमाल मचा दिया था। राम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। उन्होंने बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद का नाम टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल कर दिया था। आगे दिल को ऐसा गाना तू न गा, पंछी जा जा रे जा। उस अदाकारा ने अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीता, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खामोश ज़माना सोए, एक मेरा ही दिल रोए, एक मेरा। उनके दिलकश चेहरे पर दुनिया मरती थी, लेकिन उनके साथ किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उन्होंने जब आईने में अपने चेहरे को देखा तो वह चीख पड़ी और उन्हें ऐसा सदमा लगा कि उसके महज 15 दिन बाद ही उन्होंने 34 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर कोई ऐसा नगमा गीतों में ज़माना हो जा। आज हम इस वीडियो में इसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, गीता बाली का जन्म 1930 में बंटवारे से पूर्व पंजाब में पाकिस्तान के सरगोदा शहर में हुआ था। उनका असली नाम हरकीर्तन कौर था। बाद में उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। महज 12 साल में उनकी पहली फिल्म द कॉबलर रिलीज हुई थी। गीता के माता पिता ने शुरू से उन्हें शास्त्रीय संगीत, नृत्य और घुड़सवारी जैसी चीजों के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। रूढ़िवादी सिखों ने सामाजिक रूप से परिवार का बहिष्कार किया क्योंकि उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी और उन्होंने थिएटर का घेराव भी किया। गीता बाली ने साल 1946 में रिलीज हुई फिल्म बदनाम में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस जमाने में उन्होंने बैक टू बैक फिल्मों में काम किया था। गीता बाली के भाई दिग्विजय सिंह बाली एक फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने राग रंग जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। इस फिल्म में गीता बाली और अशोक कुमार नजर आए थे। यह फिल्म 1952 में रिलीज हुई थी। महज 10 साल में
गीता बाली ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिसमें नई राहें, पॉकेट मार, इंस्पेक्टर, फरार, कुश्ती, बेताब, राग रंग, बाजी, निशाना समेत कई फिल्में शामिल हैं। सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव। बाजे वाला माँ सच बोल दे, वो क्या होगा? मेरी कसम तुम्हें मेरे ही होके रहना, प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, बर्बाद है आरज़ू का जहां। सुन जा दिल की सीने में बल खा रहा है धुआं, सुन जा दिल की। सलाम मलय जति सलाम, कैसे सलाम शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़। और दिन वाले भोर भोले भाले, सोना ना सुनो बजर लागी मेरे दिल पर कटार ओ साजना। अरे छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का, भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है। सीने में बल खा रहा है धुआं, सुन जा दिल की। उस और इश्क की ये लड़ाई शुरू से जग में होती आई। गीता बाली और एक्टर शम्मी कपूर की लव स्टोरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मशहूर है। दोनों की मुलाकात 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों रानीखेत में केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातों के सेट पर मिले थे। इस फिल्म में शम्मी कपूर लीड एक्टर थे, तो वहीं गीता बाली का छोटा सा कैमियो रोल था। लेकिन इस दौरान दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा। उस दौर में जब गीता बाली और शम्मी कपूर को प्यार हुआ तो गीता बाली एक सुपरस्टार बन चुकी थी, लेकिन शम्मी कपूर स्ट्रगल कर रहे थे। गीता बाली उम्र में शम्मी कपूर से 1 साल बड़ी थी। शम्मी कपूर ने अपनी शादी के बारे में बताया था कि एक मंदिर में दोनों की शादी हुई, जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। दरअसल दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन मुझे ज्यादा सोचना नहीं था क्योंकि मुझे गीता हर हाल में मेरे साथ चाहिए थी। गीता के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी, लेकिन गीता ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ सकती हूँ? वे सब मुझ पर निर्भर हैं, उनके पास और कोई नहीं है। लेकिन शम्मी कपूर ने हार नहीं मानी और फिर 4 महीने बाद गीता को फिर शादी के लिए प्रपोज किया और गीता ने कहा कि चलो शम्मी, शादी कर लेते हैं। शम्मी कपूर को उस वक्त यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन गीता बाली ने कहा कि मैं तुमसे अभी शादी करूंगी, नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। इसके बाद दोनों फेमस बाणगंगा मंदिर गए। पुजारी ने सारी रस्म निभाई, दोनों ने 7 फेरे लिए। गीता ने फिर अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और शम्मी कपूर से कहा कि इससे मेरी मांग भरो, जैसे कि सिंदूर से भरते हैं, और ऐसे दोनों की शादी हुई। इस तरह गीता बाली और शम्मी कपूर ने साल 1955 में शादी की और साल 1956 में दोनों आदित्य राज कपूर के पेरेंट्स बने। फिर गीता ने साल 1961 में बेटी कंचन को जन्म दिया। कपूर खानदान में शादी करने के बाद अक्सर अभिनेत्रियों ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन गीता बाली ने शादी के बाद अपनी आखिरी सांस तक फिल्मों में काम जारी रखा। लेकिन शादी के बाद भी शम्मी कपूर अपना करियर न चलने के कारण काफी परेशान थे। एक दिन दुखी होकर शम्मी कपूर ने गीता बाली से कहा कि अगर उनकी फिल्म तुमसे नहीं देखा
नहीं चली तो वो इंडस्ट्री छोड़ देंगे। उस समय गीता बाली ने उन्हें संभाला और कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे, और वाकई ऐसा ही हुआ। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और फिर उनकी एक के बाद एक कई फिल्मों ने पर्दे पर शानदार प्रदर्शन किया। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। गीता बाली राजेंद्र सिंह बेदी के उपन्यास एक चादर मैली सी पर आधारित फिल्म रानो की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के एक गांव में चल रही थी और यहीं पर गीता बाली चेचक की चपेट में आ गई। चेहरे पर चेचक के दाने उभर आए। वह अपना चेहरा देखने से डरने लगी। उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और सिर्फ 15 दिनों में गीता बाली इस दुनिया से चली गई थी। इस तरह बेटी के जन्म के 4 साल बाद ही 21 जनवरी 1965 में गीता का चेचक के चलते निधन हो गया। गीता बाली के निधन की खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। कहा जाता है कि गीता बाली के निधन से लेखक राजेंद्र सिंह बेदी को गहरा झटका लगा था, जिस वजह से वह काफी परेशान रहने लगे थे। गीता बाली के अंतिम संस्कार के दौरान वह इतने व्याकुल हो गए थे कि उन्होंने अपनी फिल्म रानो की स्क्रिप्ट तक गीता बाली के अंतिम संस्कार के दौरान जला दी। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। इस घटना ने शम्मी कपूर को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। पत्नी के निधन के बाद शम्मी कपूर इतने उदास हो गए कि उन्होंने खुद पर ध्यान देना पूरी तरह छोड़ दिया। उनका वजन काफी बढ़ गया था, जिससे उनका एक्टिंग करियर भी प्रभावित होने लगा था। परिवार ने शम्मी कपूर की दूसरी शादी करवाने का निर्णय लिया, पर वो इसके लिए राजी नहीं थे। लेकिन शम्मी कपूर की भाभी कृष्णा कपूर ने बच्चों की परवरिश के खातिर उनकी दूसरी शादी करने का फैसला लिया। उन्हें लगा कि शम्मी के दोस्त रघुवीर सिंह की बहन नीला देवी शम्मी के लिए परफेक्ट रहेंगी। परिवार के दबाव में शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी की। बाद में शम्मी कपूर का 7 अगस्त 2011 में किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। गीता बाली की आखिरी फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म थी जब से तुम्हें देखा है। उन्होंने 10 साल के करियर में 70 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। गीता और शम्मी के 2 बच्चे हैं, बेटा आदित्य राज कपूर और बेटी कंचन। आदित्य ने कुछ फिल्मों के जरिए अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सफल नहीं हुए। वहीं कंचन ने फिल्म मेकर मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई से शादी रचाई। गीता बाली को 1955 में फिल्म वचन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसके अलावा उन्हें 1955 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के तौर पर फिल्म कवि के लिए भी नामांकित किया गया। गीता बाली को उनके शानदार अभिनय और उनकी खूबसूरती के लिए आज भी याद किया जाता है। फैंस आज भी उनकी फिल्मों के जरिए उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। गीता बाली के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।